श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 मार्च को होलिका दहन का बहुत ही विशेष सा दिन है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, भैया हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई बरकत नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो पा रही है, धन संपदा को लेकर के हो, व्यापार को लेकर के हो, नौकरी को लेकर के हो, घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो आप सभी लोगों को होलिका दहन के दिन इस छोटे से उपाय को करना है। ध्यान रखिएगा, आपको यह उपाय होलिका जब जल रही हो उस समय पे करना होगा, ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलो अब बताते हैं कि हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस उपाय को करने के लिए कोई लोग बहाना मत मारना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। पहला नियम। अब क्या करना है, स्क्रीन पे आप सभी को कुछ व्हाइट कलर में टुकड़े टुकड़े में दिख रहा है। बताओ भाई क्या है ये आपके सामने नमक है, लेकिन कौन सा नमक है? खड़ा नमक है, ठीक है ना। इस उपाय के लिए पिसे नमक की कोई भी आवश्यकता नहीं है, खड़ा नमक ही हमको लेना, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है, कितने खड़े नमक लेने हैं। बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 या 5 टुकड़े, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 या 5 टुकड़े नमक के ले लो। यह उपाय स्पेशली देखो, जो होलिका दहन होती है ना, अगर हम होलिका जब जल रही हो उसके अंदर कोई ऐसे उपाय को करते हैं, उपाय ना कह के अगर इसको आप टोटका कह लो तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। इस अगर टोटके को, उपाय को आप करते हैं तो घर में आपके सुख शांति बनी रहेगी। 4-5 टुकड़े के साथ में हम ये उपाय स्पेशली तरक्की के लिए कर रहे हैं, धन संपदा के लिए। मात्र एक कमल गट्टा लेना, सभी के घरों में अवेलेबल होगा। मैंने भी हजारों लोगों को कमल गट्टा भेज रखा है, आपके पास में होगा। मात्र एक कमल गट्टा लेना। फिर अब क्या करना होगा, आपको पता है होलिका दहन का जो समय इस बार निर्धारित किया गया है, रात में 11:10 से स्टार्ट होगा और रात को 12:35 तक। ये जो शुभ मुहूर्त है होलिका जलने का वो यही है, ठीक है ना। आप में से घर में से कोई भी व्यक्ति घर के आसपास में जहां पे होलिका जल रही हो वहां पे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले एक काम करना है। जो भी 4 या 5 नमक के टुकड़े आपके पास में, अच्छा हाँ एक बात बता दूं, मैंने स्क्रीन पे आप सभी को एक चीज़ दिखा रखी है जो कि है ये लाल मिर्च। भूल कर भी होलिका जब जल रही हो और लाल मिर्च अगर आपने डाल दिया, इतना दोष आपको लगेगा ना कि आप कोई भी उपाय कर लोगे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो कोई भी दुनिया का व्यक्ति आपको बताए, कोई भी बता दे, कितना भी बड़ा ज्योतिषाचार्य हो कि भैया लाल मिर्च डाल देना होलिका में, इतना दोष लगेगा, कोई उपाय काम नहीं करेगा। तो लाल मिर्च तो बिल्कुल डालना नहीं है, इसीलिए मैंने फोटोज में लाल मिर्च दिखाई है, ठीक है ना। अब देखो 4 या 5 आपके पास में नमक के टुकड़े हैं एंड देन आपके पास में एक कमल गट्टा है, यही तो है। आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में क्या करना है, आपको ले करके उसको घूम लेना है और किसी को बताना नहीं है। पहली बात ये समझो, ठीक है ना, किसी को बताना नहीं है। पूरे घर में घूम लो और किसी भी छोटे सी पेपर में, पॉलीथिन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे बिल्कुल भी, पॉलीथिन होलिका में नहीं डाली जाती है, ध्यान रखिएगा। पॉलीथिन को यूज नहीं करेंगे, कोई छोटा सा पेपर होगा उस पेपर में लपेट दो। और कोई भी व्यक्ति घर के बाहर जाता हो, जिस टाइम पे होलिका जल रही हो, कह देना भैया ले जा करके उसमें डाल के चले आओ। डाल देना, 4 से 5 परिक्रमा कह दो लगा के चले आना। जो भी घर में आपके नज़र टोने टोटके कोई लगा चुका है, कोई तकलीफें घर में चल रही हैं, उससे आपको छुटकारा जरूर मिलने वाला, ठीक है ना। करिएगा इस स्पेशल से उपाय को, भूलना नहीं है किसी भी व्यक्ति को। आगे बढ़ते हैं, होलिका दिन करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और यह उपाय भी हमारे घर के किसी भी प्रकार के नज़र को, दोष को दूर करने के लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है इस उपाय में बताऊंगा कि इस बार की जो होलिका है आपकी गुरुवार के दिन पड़ रही है। अरे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? गुरुवार के दिन हमेशा कौन से कलर का इस्तेमाल होता है? पीले कलर का। मैंने आपको बता रखा है कई बार। अब इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है मात्र और मात्र एक आपको लाल कपड़े की। ध्यान रखिएगा, लाल कपड़ा नया हो पुराना हो उससे मतलब नहीं है, बस वो लाल कपड़ा हो। लाल कपड़े के साथ में आप सभी लोगों को इस प्रकार से लेनी है हल्दी की गांठ। पिसी हल्दी का कोई भी इस्तेमाल इस उपाय में हम नहीं करेंगे। क्या करना है, आपको हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है ना। कितनी गांठ? 2 गांठ, है ना। इतना लेने के बाद में फिर आप सभी को लेनी है 5 लौंग, है ना। ध्यान रखिएगा, जो लौंग लोगे उसकी ये जो फूल होगी वो टूटी हुई ना हो,
क्रैक ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब जो लाल कपड़ा मैंने दिखाया, आप सभी लोगों के पास में हल्दी कितनी गांठ है? 2 गांठ, तो हल्दी की 2 गांठ रख दो। साथ ही साथ आपके पास में कितने लौंग के टुकड़े हैं? 5, तो 5 लौंग के टुकड़े इस लाल कपड़े में रख दो। इसको अच्छे से पोटली बना लो, खूब अच्छे से इसकी पोटली बनाओ। आपके घर में दोबारा से वही काम करना है, जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे, उन सभी कमरों में तो घूम लो। साथ में जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान रहता है, जो भी व्यक्ति परेशान रहता है, उसके हाथों से एक बार स्पर्श करा दो, एक बार टच करा दो, ठीक है ना। टच कराने के बाद में फिर इस लाल कपड़े को उठाना, या तो आप खुद लेके चले जाओ या फिर किसी के हाथों से भिजवा दो। किसी भी प्रकार से क्या करना है, इसको लेकर के जाना है। और कहाँ पे लेके जाओगे? किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे। इस बार इस लाल कपड़े को होलिका के अंदर नहीं डालना है। कोई भी हरा भरा पेड़ हो घर के आसपास में, उस हरे भरे पेड़ के नीचे चुपचाप ले जा करके अगर आप रख करके चले आते हैं, जीवन की जो तकलीफ़ें आपके घर में चल रही है, जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से उस लाल कपड़े को छुआ है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। एक नियम है, जब उस लाल कपड़े को आप किसी भी, यहाँ भले ही मैं वट का पेड़ दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है वट का पेड़ हो, बट आपके घर से थोड़ी सी दूरी पे हो और शाम को 6 बजे के बाद में कभी भी कर सकते हो, ठीक। जब आप उस लाल कपड़े को पेड़ के नीचे रखोगे ना, तो आपको क्या करना है? पीछे मुड़ के नहीं देखना। रखा और तुरंत वहां से चले आए, देखना नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना, बस रखे और चुपचाप। अगर रखने के बाद में आपने पीछे मुड़ करके देख लिया, तो इस उपाय का जो महत्व होगा वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो रख करके और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना, ठीक है ना। करके देखिएगा। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये उपाय स्पेशली सिर्फ और सिर्फ होलिका के दिन ही करते हैं। क्या बेनिफिट है, कैसे करना है, सब कुछ बात करेंगे। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। देखो भाई समझिएगा, जब मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि होली एक्चुअली में कौन से दिन मनाई जाएगी, है ना, यानी कि 14 को मनाई जाएगी या 15 को। तो उस वीडियो में मैंने इस उपाय का जिक्र किया था। जिन भी लोगों ने इस वीडियो को देख रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप फिर से समझ लो। अब आपको पता है कि होलिका के दिन कौन सा दिन पड़ रहा है? गुरुवार का। अब इस बार हमें खड़ी हल्दी की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय आप अपने घर की रोग बीमारी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान है जो बीमार ही रहता है घर में, आप इस उपाय को करेंगे। सिर्फ 1 चुटकी आपको हल्दी की लेनी है। और हाँ, हल्दी को लेकर के एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, होली वाले दिन जिन भी लोगों के घरों में तुलसी माता का पौधा नहीं है, मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, होली वाले दिन आप तुलसी माता का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना। यह उपाय हमें माँ तुलसी के सामने नहीं करना है। जो 1 चुटकी हल्दी आपने लिया है ना, एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर नॉर्मल अपने घर से जल भरो और जल के ही अंदर 1 चुटकी हल्दी को डाल दो। डालने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि होलिका वाले दिन और होली वाले दिन पीपल वृक्ष के नीचे भगवान नारायण की पूजा की जाती है। यही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम भगवान हरि, भगवान नारायण की पूजा पीपल पेड़ के नीचे करते हैं, होलिका और होली वाले दिन। तो दोनों दिनों में से जब भी आपको मौका मिलता है, हल्दी वाला जल पीपल पेड़ की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके अगर आप समर्पित करके चले आते हैं, तो आपके घर में कभी रोग बीमारी प्रवेश नहीं करती है, और जिस भी वजह से घर में परेशानियां होती हैं उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिलता है ना। अब यहाँ पे जो उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं ना, ये बहुत अलग सा और बहुत स्पेशल सा उपाय है, जो कि हमारा आखिरी उपाय है। इस उपाय के लिए आपके घर का अगर कोई भी ऐसा इंसान है जिसको गुस्सा हर छोटी बात को लेके आता है, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, या फिर आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जिसको हर एक छोटी बातों को लेकर उसको चिल्लाना होता है, मतलब किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी बातों को चलाना है, इस उपाय को करिएगा। 5 काली मिर्च लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 काली मिर्च लीजिएगा। जो व्यक्ति परेशान हो आपके घर में, जो भी व्यक्ति, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार 21 टाइम्स घुमाएंगे, सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है।
घुमाने के बाद में आप इस काले मिर्च को जलते हुए, जो भी आपके घर के आसपास में होलिका जहाँ पे भी जलाई जाती है वहाँ पे अगर आप डाल करके चले आते हैं तो उस व्यक्ति की जो दिशा होगी, दशा होगी, उसमें आपको परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मैंने कोशिश की आप सभी को होलिका दहन के स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।